कितनी हद तक गिर सकती है मीरा? क्या सिर्फ जलन में कोई इंसान किसी की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर सकता है? आज तुमसे तुम तक के एपिसोड में ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आर्य सर की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद टेंशन भरे माहौल से, जहां मीरा पूरी प्लानिंग के साथ अनु के सामने खड़ी होती है। चेहरे पर नकली सुकून, आंखों में जलन और दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद, अनु को तोड़ देना। मीरा सबसे पहले अनु से बातों ही बातों में पूछती है कि कल पार्टी में वो इतनी चुपचाप क्यों थी, आर्य सर से बात क्यों नहीं की और क्या वो उनसे नाराज है। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही मीरा भावनात्मक खेल शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ, क्या आर्य सर तुमसे दूर हो रहे हैं? इसके बाद मीरा अचानक अपना फोन निकालती है और अनु को कुछ फोटोज दिखाती है। ये वही फोटोज होती हैं जब मीरा और आर्य सर पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए थे। मीरा एक एक करके सारी तस्वीरें दिखाती हैं, होटल, कॉन्फ्रेंस हॉल, डिनर टेबल और साथ बिताए हुए पलों की तस्वीरें। मीरा जानबूझकर हर फोटो के साथ यह जताने की कोशिश करती है कि आर्य सर और उसके बीच कितना खास रिश्ता रहा है। अनु चुपचाप सब देखती रहती है। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। यहीं पर मीरा रुकती नहीं है। वो अगला बड़ा झटका देने के लिए अपने बैग से एक डायरी निकालती है। वो डायरी जिसे देखकर अनु पूरी तरह से सन्न रह जाती है। मीरा बताती है कि जब आर्य सर अफ्रीका से लौट रहे थे, तब वो यह डायरी खास उसके लिए लेकर आए थे। मीरा डायरी खोलकर दिखाती है, जिस पर साफ लिखा होता है, विद लव टू मीरा। यह देखकर अनु पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है क्योंकि उसे भरोसा है कि आर्य सर उससे प्यार करते हैं, मीरा से नहीं। लेकिन मीरा की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो उस मुद्दे पर आती है जिसने सारी गलतफहमियों की शुरुआत की थी, ड्रेस। मीरा मुस्कुराते हुए अनु को बताती है कि जिस ड्रेस को आर्य सर ने उसके लिए भेजा था, वो ड्रेस असल में कभी अनु तक पहुंची ही नहीं। मीरा बड़े ही ठंडे दिमाग से कहती है कि तुम्हें पता है उस ड्रेस को गायब करने में मैंने कितनी मेहनत की। यह सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आर्य सर की नाराजगी की वजह वो नहीं, बल्कि मीरा की साजिश थी। मीरा अंदर ही अंदर खुश होती है और सोचती है कि अब वो अनु को आर्य सर से दूर कर देगी। उसे लगता है कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन वो यह नहीं जानती कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अनु के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। क्या आर्य सर को सच पता चलेगा? क्या मीरा की सच्चाई सामने आएगी? और क्या यह जलन सिर्फ यहीं तक सीमित है या मीरा कुछ और बड़ा करने वाली है? एपिसोड यहीं पर और भी ज्यादा सस्पेंस के साथ आगे बढ़ता है, जहां हर एक सच धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी कर रहा है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए। मीरा को लगता है कि उसने अनु को पूरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन हकीकत में अनु के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। बाहर से शांत दिखने वाली अनु अंदर ही अंदर हर उस पल को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है जो अब जाकर उसे समझ में आ रहा है। मीरा जानबूझकर उसके सामने बार बार वही बातें दोहराती है ताकि अनु के दिल में शक और डर दोनों भर जाएं। वो कहती है कि आर्य सर आजकल बहुत बदले बदले से हैं, पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही और शायद इसकी वजह वही ड्रेस वाला मामला है। मीरा का हर शब्द अनु के दिल में चुभता चला जाता है। इसी बीच आर्य सर का व्यवहार भी अनु को परेशान करने लगता है। वो उससे दूरी बनाए रखते हैं, बात तक नहीं करते, और हर बार अनु कुछ कहना चाहती है तो आर्य सर खुद को रोक लेते हैं। अनु को लगता है कि शायद आर्य सर सच में उससे नाराज हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आर्य सर खुद अंदर से टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि अनु ने जानबूझकर उनकी भेजी हुई ड्रेस नहीं पहनी, जिससे उन्हें अपमान महसूस हुआ। यही गलतफहमी मीरा की सबसे बड़ी जीत बन जाती है, लेकिन कहानी यहाँ एक और खतरनाक मोड़ लेती है। उसी दिन अनु को उसकी माँ का फोन आता है। माँ कहती हैं कि उन्हें अचानक अनु से मिलना है और वो चाहती हैं कि अनु उन्हें अपनी लोकेशन भेज दे। माँ साफ साफ कहती हैं कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, यह सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट है। अनु बिना सोचे समझे लोकेशन भेज देती है, क्योंकि उसे जरा सी भी आशंका नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही माँ बताई गई लोकेशन पर पहुंचती हैं, वहां माहौल अचानक बदल जाता है। एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और सीधे उन्हें टक्कर मार देती है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और माँ बुरी तरह घायल हो जाती हैं।
उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, लेकिन फिलहाल अस्पताल में यह ब्लड अवेलेबल नहीं है। यह सुनते ही अनु का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और आगे बढ़कर कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अनु भावुक होकर कहती है कि चाहे आखिरी बूंद तक खून ले लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। यह सुनते ही अनु का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और आगे बढ़कर कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अनु भावुक होकर कहती है कि चाहे आखिरी बूंद तक खून ले लो, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। इसी वक्त आर्य सर भी वहां पहुंच जाते हैं और यह सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। अनु का अपनी मां के लिए इतना बड़ा त्याग देखकर आर्य सर का दिल पिघल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि शायद वो अनु के बारे में गलत सोच रहे थे। उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि अगर अनु इतनी सच्ची और निस्वार्थ है, तो क्या वो जानबूझकर उनकी ड्रेस नहीं पहन सकती थी? यहीं से आर्य सर के मन में मीरा को लेकर पहली बार शक पैदा होता है। अब कहानी एक नई दिशा लेने वाली है। क्या यह एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे भी कोई साजिश छुपी है? क्या मीरा की जलन इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी की जान से भी खेलने को तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्य सर सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है। मां की हालत जैसे जैसे गंभीर बनी रहती है, वैसे वैसे आर्य सर के मन में चल रहा तूफान और तेज हो जाता है। उन्हें बार बार अनु के शब्द याद आते हैं और साथ ही वो पल भी जब उसने बिना किसी सवाल के अपना खून देने का फैसला लिया था। खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे होते। उन्हें लगने लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने अनु के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसी वक्त वो अनु से बात करने का फैसला करते हैं और पहली बार शांत होकर उससे पूछते हैं कि आखिर उस दिन उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी थी। अनु की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो साफ साफ कह देती है कि उसे जो ड्रेस मिली थी उसने वही पहनी थी। अनु बताती है कि उसे लगा था कि वही ड्रेस आर्य सर ने भेजी है, इसलिए उसने किसी तरह का सवाल नहीं किया। वो ये भी कहती है कि असली ड्रेस तो उसे कभी मिली ही नहीं। ये सुनते ही आर्य सर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। आर्य सर तुरंत उस कुरियर वाले को याद करते हैं जिसने ड्रेस डिलीवर की थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, ड्रेस बदली कैसे गई? जैसे ही वो कुरियर ऑफिस से बात करते हैं, वहां से जो सच सामने आता है वो मीरा के लिए खतरनाक साबित होने वाला होता है। कुरियर वाला साफ साफ बता देता है कि उसे ड्रेस मीरा मैडम ने दी थी और उसी ने कहा था कि इसे अनु तक पहुंचा देना। यह सुनते ही आर्य सर का शक अब यकीन में बदल जाता है। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। ड्रेस का गायब होना, अनु और आर्य सर के बीच बढ़ी दूरी, मीरा का जरूरत से ज्यादा दखल देना, सब कुछ एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। आर्य सर को एहसास होता है कि मीरा ने जानबूझकर हालात ऐसे बनाए ताकि अनु को उनसे दूर किया जा सके। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यही मीरा की आखिरी चाल थी या उसने इससे भी बड़ा खेल खेला है? इसी बीच आर्य सर के दिमाग में वो एक्सीडेंट घूमने लगता है। मां की लोकेशन, अचानक आई गाड़ी और मीरा का पहले से अनु को मानसिक रूप से तोड़ना। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी मीरा का ही हाथ था? आर्य सर अब शांत नहीं बैठने वाले। इस बार वो हर सच सामने लाने का फैसला कर लेते हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है बड़ा धमाका। क्या आर्य सर मीरा से सीधे सवाल करेंगे? क्या अनु को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? और क्या मां की जान बच पाएगी? सच सामने आने ही वाला है और कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।